बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौजाई मौजा। हमारे घर तो जी हो रही है पार्टी, सब पार्टी हो रही है जुमे को। तो उसकी तैयारी, जब आपको पार्टी करनी होती है तो तैयारी आपको शुरू करनी पड़ती है 1 या 2 दिन पहले, क्योंकि मीठा बनाना होता है, सफाइयाँ करनी होती हैं, खाना बनना होता है, कपड़े इस्त्री होने होते हैं, बहुत कुछ होता है पार्टी के लिए। तो ये देखें जी, हमने रखा है गजरेला। तो गाजरें यहाँ की ऑरेंज रंग की होती हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो इसलिए आपको शायद लगे थोड़ा सा फर्क। जैसे ही हमने रखा जी गजरेला, थोड़ा सा पकाया, तो फोन आ गया हमारे दोस्तों का कि जी हम आ रहे हैं थोड़ी देर तक घर। तो जल्दी से सोचा कि जी क्या करें, तो हमने जी फ्रीजर खोला तो पड़े थे शामी कबाब। सो बेस्ट थिंग टू सर्व जब मेहमान आए। आपको पता है कि हर पाकिस्तानी के घर नॉर्मली शामी कबाब जो होते ही हैं, क्योंकि ये होते हैं इमरजेंसी में आपके लिए बेस्ट फ्रेंड्स। तो हमने जी इससे पहले हमने कहा गेस्ट आएंगे तो साथ बैठे जाएंगे, इसलिए हमने सबसे पहले शामी कबाब तले और साथ मैंने प्लेट्स वगैरह निकाली और उसके साथ साथ बाकी सब चीज़ें भी देखी कि हमारे पास और क्या है। और मेहमान तो जी वैसे भी अल्लाह की रहमत होते हैं। अब देखें ना जी, वो आएंगे, उनके हिस्से का रिस्क देखें हमारे घर में मौजूद है। हम उसको बनाएंगे, उनको भी खिलाएंगे और खुद भी खाएंगे। इसी बहाने जी हम भी खा लेंगे अच्छा खाना और चाय। क्योंकि आपको पता है जैसे ही जॉब ख़त्म की तो जल्दी से मैं किचन में आ गई थी। गाजरें कद्दूकश की कि जी दावत है 1-2 दिन में, तो मीठे मीठे क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि जी पहले बन जाए। तो ले जी, शामी कबाब रेडी हो गए, प्लेटें निकल आई, बिस्किट्स हमने रखे, नट्स वगैरह जो होते हैं ड्राई नट्स वो रख लिए और हमने तो चाय भी चढ़ा दी। उसकी वजह ये थी कि जब मेहमान आए तो दम लगा हुआ होगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। गजरेला तो जी काफ़ी मज़े का लग रहा है, यमी है। हमारी एक फ्रेंड है, उन्होंने गजरेला कुछ अरसा पहले बनाकर भेजा था। उसके बाद तो बस गजरेले का दिल जो है हर वक्त ही करता रहता है और अक्सर मैंने अब बहुत दफ़ा गजरेला बना लिया। ये जी मैंने अपना जो प्लांट्स वाला था स्टैंड, वो इस तरफ मूव किया था कुछ दिन पहले, इसकी जगह चेंज की है हमने। जल्दी से घर को किया जी थोड़ा बहुत सीधा। आपको पता है जब आप नॉर्मल रूटीन में वीकडेज में जो होता है घर में, कभी कुछ कहीं रख दिया, कोई चीज़ टिशू वहाँ पड़ा है, कभी कपड़े कहीं पड़े हैं, तो उसको जी मेहमान आए तो हम वीडियो नहीं बना सके क्योंकि बहुत क्विक सा आए थे और वही बात है कि हम वीडियो का बनाने का टाइम ही नहीं मिला। तो जब वो गए जी तो हमारा गजरेला तब तक तकरीबन रेडी था, क्योंकि हमने इसकी आग कर दी थी हल्की और बीच बीच में हम इसको देखते रहे। साथ ही मुझे ख्याल आया जी कि कल तो हमने जाना है ऑफिस। तो मैंने जल्दी से जी प्याज को काटा ताकि ये देखें जी घिया जो लंबा वाला होता है इसको मैं लाई थी। प्याज थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो गया है, लेकिन चलो जी कोई गल नहीं, काचा माचा मार देंगे, कोई इतना पता नहीं लगेगा। तो बस इसमें हम गार्लिक जिंजर का पेस्ट डालेंगे, टमाटोज डालेंगे और घी के छोटे पीस करके उसको भी डाल देंगे। तो बस जी ये, क्योंकि आपको पता है कि अब्बा जी क्योंकि माशाल्लाह हमारे साथ होते हैं, तो उनके लिए फिर हमें खाने का फ्रेश खाना बना होना ज़रूरी है। कल क्योंकि मैंने ऑफिस जाना है तो ये है कि जी फिर मेरे जो अदर हाफ हैं वो अब्बा जी को इंशाल्लाह खाना दे देंगे, खाना अगर बना हुआ होगा। तो घिया जो है जी लंबा वाला यहाँ पे काफ़ी कॉमनली मिल जाता है पाकिस्तान में। तो आपको पता है वो छोटे वाले जो कद्दू होते थे, घिया कहते हैं, कद्दू घिया कद्दू ही मेरा ख्याल इसका पूरा नाम होता है, तो वो ज़्यादा मज़े के लगते हैं। यहाँ वो कभी कभी अवेलेबल होते हैं। ये लें जी, हमने इसके कर लिए हैं छोटे छोटे टुकड़े। तो उसमें हमने डाले जी टमाटर मैंने टिन वाले इस्तेमाल किए थे क्योंकि ऑफिस में पहले जॉब की, फिर गाजर का हलवा बनाया, फिर मेहमान आ गए माशाल्लाह माशाल्लाह, और अब जो है ये सालन बनाना भी ज़रूरी है। तो असल हो गई है जी, बस बहुत हो गए हैं, टांगें थक गई हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन एनीवे ये करना तो ज़रूरी है। और उसके बाद अभी इशा भी पढ़नी है। तो बस जी उसमें हमने डाले जी जल्दी से मसाले हम दरमियाने से इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा नमक मिर्च नहीं डालते। लेकिन हल्दी भी डाली है। हल्दी आपको पता है वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। तो मसाले को हमने थोड़ा सा लिया है जी भून, और टमाटर थोड़े से ज़रा वो मैं, लेकिन एनीवे सब्ज़ी डाल भी दें तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हमने तो जी यही नतीजा निकाला है कि सब्ज़ी जो है वो चमेचा मार के भी बन ही जाती है। तो बस जी घिया डाल दिया है, अब हम इसको थोड़ी देर ढक देंगे और ये थोड़ा सा पक जाएगा तो इसमें हमने एक सरप्राइज चीज़ डालनी है जो कि है चने की दाल। तो नॉर्मली जो है घिया गोश्त भी बनता है, सादा घिया भी बन सकता है, घिया दाल भी बन सकता है। तो आज हमने सोचा कि
चने की दाल डालते हैं। चने की दाल जो है जी वो मैंने कुकर में थोड़ा सा इसको प्रेशर दे के इसको बॉईल कर लिया था, तो ये बहुत अच्छी तरह से अब कुक हो चुकी है। बस ये फिर ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये इट्स परफेक्ट। तो बस जब घिया थोड़ा सा रेडी हो जाएगा, थोड़ा सा कुक हो जाएगा, तो इसमें हम मिक्स कर देंगे जी दाल। परफेक्ट। तो ये घिया दाल तकरीबन रेडी है। ऑस्ट्रेलिया में जी आपको पता तो होगा कि हम दावतें तो करते रहते हैं, लेकिन फ्राइडे को क्योंकि दावत रखी है तो उसकी तैयारी पहले से शुरू करनी पड़ती है, क्योंकि फ्राइडे को आपको पता है कि मैं क्योंकि वर्किंग हूँ, तो वर्किंग डेज में थोड़ा ये है कि एवरी नाइट को थोड़ी सी कुकिंग कर ली, तो 3 दिन पहले मीठा बना लिया, फिर कोई एक आधी सब्जी भी एक दिन पहले बनाई जा सकती है। तो इसी दौरान में जी हमारे घर उतरा मनो सलवा, एक बहुत ही प्यारी सी पाकिस्तानी दोस्त हैं जी, हमारे घर के पास ही रहती है। उन्होंने भेजे जी चपली कबाब और चने और माश की जो दाल थी और चटनी, हट जाओ पीछे जी, पूछो ही ना, बहुत ही मज़ेदार चटनी थी। आई हैव नो आइडिया कि उन्होंने क्या ऐड किया था, मिंट शिंट लग रहा था, लेकिन कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी लग रहे थे। तो ये था जी मनो सलवा, जो कि हमने साथ साथ चखा। खैर जी उस दिन सो गए, ईशा की नमाज पढ़ी, और अगले दिन एक फ्रेंड ने कहा था जी कि नाश्ता हमारे साथ करिएगा, तो हमने कहा जी वाई नॉट। तो आज का दिन वैसे भी फारिग थे, तो हम जी उनकी तरफ गए और जाके हमने नाश्ते की तैयारी। वो बना रही थी जी पराठे। पराठे उन्होंने बहुत ही मज़े के बनाए जी, और बलों वाले पराठे थे, और साथ हमने प्लान ये था कि जी अंडे खाएंगे। तो एक जो हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त थी, पता चला कि जो अंडा और चिकन वो कम शौक से खाती हैं, तो उसके लिए फिर हमने बनाए शामी कबाब। दोस्तों के साथ गुजरे हुए लम्हात की जी अपनी ही बात होती है, आप चिट चैट करते हैं, गपशप लगाते हैं, तो उससे आपको रिलैक्सेशन मिलती है। और वैसे भी सब ने नाश्ता अपने अपने घर तो करना ही था, लेकिन इस तरह मिल बैठने से ये है कि ज़रा गपशप हो जाती है और सब रिलैक्स हो जाते हैं। रिएक्शन में आ गई है। रिएक्शन में हो गई। साबित हुआ कि मुझे ऑमलेट बनाना आता। क्या ढूंढ रही हो? ये चाहिए तुम्हें? सॉरी नहीं पता। ओए होए होए, कैसा है? नाइस कलर। लुक एट द पराठा, यम्मी। पराठे का साइज इसको से निकल गई। इसमें क्या है बहन? ये ना कहीं खाली है। खाली कसम से खाली है। वेरी सैड। इसको उठाने इतना मसला होता है। ये मैं भी नहीं उठाती थी, ये मेरे पास भी है कि वो अक्सर होता है कि चूल्हे पे पड़ी रहे। नहीं रहते हैं। वो एक उधर पड़ा हुआ है। बहुत हैवी है। मुझे था कि मैं डेली यूज के लिए वो लिया था, नहीं डेली यूज तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाथ करते हैं आपके। यार मैं थक गई थी वो पैंट चेंज करके। फिर नाश्ता बनाकर जी हम लोग पहुंचे डाइनिंग टेबल तक, सारा कुछ रखा, और अब हम खाएंगे नाश्ता। और नाश्ते को देख के जी मुझे अक्सर अपनी, जब भी मैं पराठा खाती हूँ तो अपनी मोमानी याद आ जाती हैं। हमने जब भी गांव जाना तो मेरी एक ही जिद होती थी कि बड़ी मामी जो हैं वो पराठा बनाएंगी, क्योंकि मुझे उनका पराठा मज़े का लगता था। बनाती तो छोटी मामियाँ भी बहुत अच्छा थी, लेकिन उनके जो बल और वो जो देसी घी लगाती थी, हट जाओ पीछे, बड़ा ही मज़ा आता था। और आपको पता है कि फिर गाँव में जब आप जाएँ तो चूल्हे के पास बैठ के नाश्ता करना, और बाजुकात उन्होंने आलू जो होते हैं वो राख में दबा देने, और वो भी हमने बाद में आफ्टरनून में खाने, तो उन चीज़ों का अपना ही मज़ा होता है। तो हमारे नाश्ते के बाद आपको पता है जी फ़ौरन तलब होती है चाय की, तो फ़ौरन जी हमने केटल ऑन की ताकि चाय बनाई जाए। तो डबल डाल दो। हाँ डबल डाल दो। हाँ जी हाँ जी डबल डाल दो। हाँ जी डबल की डोज। मागुल तुम्हारी भी डबल ना। हाँ जी सिंगल से क्या होना है? अभी हमारी लास्ट स्टेज चल रही है। ड्रिप। ये है जी लिप्टन दीचा है, दीचा लिप्टन दी चाह। यार उधर कर दिया मैंने, इधर ही रहना है। बस मेरे दिमाग में आया था कि मुझे एक्चुअली मैंने वो कॉफ़ी वाला स्टेशन वहाँ बनाया ना, उधर मुझे प्लग नहीं आ रहा था। अच्छा। फिर मैंने ये मेरे दिमाग में हर वक्त चुभती रहती थी कि यहाँ पे कुछ होना चाहिए, यहाँ पे कुछ होना चाहिए। अच्छा, ये बाद में एडिशन की है। ये रेडी, ये शुगर आई है, ये वाइट पॉइजन। वाइट पॉइजन 1 टीस्पून फॉर यू। ये बहुत है। हाँ ठीक है।
और मगर तुम्हारी 2 for her। अपने लिए आपने जहर दूसरा वाला पा दे की हो गया है। 2 डालो, डाल दी। और मेरे लिए अपने लिए ये वाला जहर। हाँ जी। अब वो चाय चीनी के बगैर नहीं चलती। नहीं बिल्कुल नहीं, कैसे पीते हैं एवरीडे। तो देर में चाय पानी ठंडी नहीं जानी है। हाँ जी, हमारा ड्रामा नहीं खत्म हो रहा। मैंने इतनी चाय कुछ ज्यादा कंजूसी नहीं हो गई, इससे वाइट हो जाएगी। वाइट हो जाएगी बहुत। अच्छा, डालते हैं मैंने कभी काफी अरसे हो गए बनाई नहीं। हाँ नहीं ठीक है। लिप्टन की लगता है कलर कम आता होगा जी, ऑल्दो ये स्ट्रॉन्ग है। दूसरी वाली लो ये। हाँ मेरा दिल है, मुझे ना चाय हो गई है जी रेडी। कड़क चाय हो, दोस्त हो और गपशप हो और ऊपर से धूप निकली हुई हो तो बहुत ही कमाल का माहौल बनता है। तो बस जी हमने चाय शाय पी, साथ हमने खोले क्या कहते हैं स्नैक्स फ्रेंड लाई थी और हमने रखे साथ स्लाइडर्स। स्लाइडर्स जो थे कुछ चिकन के थे, कुछ बीफ के थे और कुछ जो थे वो वेजिटेरियन थे, पोटैटो के स्पेशल अपनी एक दोस्त के लिए। तो ऐसे ही जब हम अपनी दोस्तों का छोटी छोटी बातों में ख्याल रखते हैं तो बाहर के मुल्कों में जब हम आते हैं तो यहाँ पे वही लोग जो है हमारे फैमिली की तरह हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ दिली मोहब्बत हो जाती है। वहाँ से फ्रेंड ने कहा जी कि आप हमारे घर आई थी और मैंने आपको कहा था कि आप अपना पौधा ले जाइएगा और आप भूल गई थी। तो वहाँ से हम एक फ्रेंड के साथ आ गए उनके घर। तो बस जी सफ़र में थे और वहाँ पहुंचकर चाय ना पी जाए ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने कहा जी कि चाय पियेंगे। हमने कहा कि दिल तो नहीं कर रहा पर अब जाहिर है बैठेंगे तो दिल तो करेगा कुछ गर्म पिए। तो हमने सोचा कि जी हम जो है नॉर्मल ब्लैक टी नहीं पीते, तो हमने ये आई थिंक क्रैनबेरी था फ्लेवर, वो हमने ग्रीन टी की बजाय इसको प्रेफरेंस दी और हमने बनाया क्रैनबेरी टी को। तो बस जी इसके बाद हम करेंगे गपशप। तो क्रैनबेरी टी पीते हुए फ्रेंड ने बताया जी कि उन्होंने कल खाउसे ऑर्डर किए थे और बहुत ही मज़े के थे। तो मैंने उनको बताया कि मैंने तो कभी ट्राई ही नहीं किए। तो उन्होंने कहा कि अपना बॉक्स लेके जाना और यू मस्ट ट्राई। तो आपको मैं घर जाके फिर इंशाल्लाह हम खाएंगे भी और आपको दिखाएंगे भी। तो ये है जी बोर्ड जालमा चाय तो पिला दे। मज़े के आजकल बहुत सी वर्डिंग्स और बहुत से ऐसे बोर्ड्स मिल जाते हैं चाय के रिलेटेड और अच्छा लगता है जहाँ के आपका चाय स्टेशन हो तो वहाँ पर आप लगा सकते हैं। इतने में एक फ्रेंड का फोन आया कि कड़ी बनाई है खाती जाओ। मैंने सोचा की हो रहा है जी आजकल की हवा चल रहे हैं, हर बंदा मनु खाने का क्यों पूछ रहे हैं। लगता था कि अल्लाह ने मेरा रिस्क बहुत से घरों में भेजा हुआ था। तो खैर जी उस फ्रेंड की तरफ गए और वहां उन्होंने कहा जी कि चाय पियोगे। तो बस जी आज तो फिर पार्टी हो गई। एक जगह चाय, फिर क्रैनबेरी टी और फिर तीसरी जगह फिर चाय। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बस लोगों की मोहब्बत है, लोगों के जहन में आता है वो खाना बनाते हुए वो देखें कोई आपको पूछे तो और इससे अच्छी ऐसी कौन सी बात हो सकती है। तो हमने पी जी यहाँ आकर फिर चाय और की गपशप। चाय की केटल्स का आपको पता है जैसा कि मुझे बहुत ही मज़े की लगती हैं, तो सारी फ्रेंड्स की केटल्स देखकर बहुत ही मज़ा आता है और चाय का जो टेस्ट है वो दुबाला हो जाता है। घर पहुंच के जी हमने जल्दी से खौसे को गर्म किया और खाया। ये नूडल्स थी, इसके ऊपर मेरा ख्याल है कुछ ग्रेवी और कुछ सालन सा और साथ ये पोटैटोज़ के चिप्स थे और साथ थोड़े से अनियन थे फ्राइड और ये सॉस थी और साथ लेमन था। इट वॉज सो यम, स्पाइसी था और आपको पता है कि खाना स्पाइसी हो तो मज़ा ही और आ जाता है। दूसरी फ्रेंड ने दी थी जी निहारी, आलू गोश्त और चिकन। इसको तो ज़ाहिर है हम नहीं खाएंगे अभी, लेकिन इसको हम रख लेंगे, अगले दिन काम आएगा क्योंकि खाउसे आपको पता है कि मैं क्वांटिटी में थोड़ा कम ही खा पाती हूँ। तो कल इनको देखेंगे और ये है कि कल और परसों का दिन, क्योंकि आपको हमने आज घिया और दाल भी बना लिया था, साथ कड़ी आ गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, रिस्क तो ऐसे है जैसे हमारे घर में माशाल्लाह बहुत सारी फैमिलीज इकट्ठी रहती हैं। तो कड़ी भी देखने में बहुत ही मज़ेदार लग रही है। बस जी फिर अगले दिन मैं ऑफिस चली गई, ऑफिस से वापस आई तो सोचा कि एक और मीठा बना लूं क्योंकि कल फिर दावत थी, तो एटलीस्ट मीठे जो हैं वो डन हो जाएंगे। थकी तो मैं बहुत हुई थी, लेकिन वही बात है कि दावत कर लो तो फिर ये तो करना पड़ता है। ये अब्बा जी के लिए बना हुआ था जी हलवा कल, तो वो हमने रखा हुआ था। गुलाब जामुन जी हमने कोई घंटा तो लग गया, लेकिन ये है कि मीठा एक तरह से डन हो गया। गुलाब जामुन जो है उनको हल्की आंच पे करना होता है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मेरी गुलाब जामुन वाला जो वीडियो है उसको आप ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।
इतने में हो गया जी अब्बा जी के डिनर का टाइम। अब्बा जी को हमने कल जो फ्रेंड की तरफ से चिकन आया था वो दिया, देखने में लग रहा था बहुत ही मज़े का। अब्बा जी से पूछा था कि आप आलू गोश्त खाएंगे या चिकन, तो अब्बा जी ने कहा जी चिकन। तो अब्बा जी को ना खाना देते देते साथ ही गुलाब जामुन रेडी हो गए हैं। इनका टेक्सचर चेक करें जी, क्या बात है। क्या आप बाज़ार के गुलाब जामुन खाते होंगे? मेरे गुलाब जामुन आप एक दफ़ा खा लें तो बस हट जाओ पीछे, उसके बाद आपको किसी का भी गुलाब जामुन अच्छा नहीं लगेगा। ले जी, अब कल थी दावत, तो निहारी का जी हमने रखा है सालन ऊपर। ये मैं इसके लिए नॉर्मली निहारी के लिए ओसो बोको लेती होती हूँ। तो इसमें यह है कि हड्डी भी होती है और मीट भी होता है एंड इट्स रियली गुड। ओसो बोको की निहारी जो है वो मेरी फेवरेट है। साथ ही एक तरफ जी मैं टिक्कियाँ फ्राई करके रख लूँगी, क्योंकि जब दावत होती है तो बहुत ही अफरा तफरी का आलम होता है। तो आलू बॉयल किए थे, इसमें नमक मिर्च वगैरह डालकर इसके छोटी छोटी सी क्यूटी सी टिक्कियाँ बना के रख लूँगी। ये होंगी हमारे स्लाइडर्स के लिए। स्लाइडर्स ये है कि बच्चों के लिए एक साइड हो जाती है। और दावत में सबसे ज़रूरी हैं जी हरी मिर्चें। ये ना हो तो एक तो चीज़ों की डिशेस की शक्ल ही नहीं निकलती। और धनिया भी बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही जिंजर जो है ये निहारी के लिए ऑफ कोर्स साथ काट के रखेंगे। सारी पड़ी है जी ग्रोसरी। ये देखें जी, दावत से पहले हाल होता है ये वाला काउंटर का। ये है जी गोश्त, ग्रोसरी होके आई है। अब्बा जी का हलवा अभी घूम फिर रहा है। अब्बा जी ने एक दफ़ा खाया था, मेरा ख्याल था कि और बाकी लोग खा लेंगे, लेकिन देखें घूमते फिरते तमाला पांदे हलवा भी मुक्की जाएगा। कबाब बन गए हैं जी। साइड पे हमने रखी हुई है जेली। इसको भी प्लान है कि कल कुछ छोटे बच्चे बहुत अरसे बाद हमारे मेहमान बन रहे हैं, तो फिर उनके लिए भी इंशाल्लाह हम जेली बनाएंगे। साथ सोचा यदि कोफ्ते बनाएं। कोफ्ते चिकन के बनाए हुए काफ़ी अरसा हो गया, कम से कम 8-9 महीने हो गए जब कोफ्ते चीज़ों की बारी नहीं आती। तो और अक्सर क्या होता है कि कोफ्ते बनाती हूँ तो दावत से पहले नॉर्मली अंडे बॉयल करना भूल जाती हूँ। तो इस दफ़ा ज़रूर याद रखना है, अंडे नहीं भूलने। एक फ्रेंड का फ़ोन आया था कि रात को डिनर मेरे साथ करना। मैंने सोचा मेरे घर दावत है कल तो मुश्किल हो जाएगा। कहती हैं आधे घंटे के लिए आ जाओ, 1-2 सालन बना के आ जाना। तो निहारी और कोफ्ते डन हो गए थे। मैं भागी भागी गई जी दोस्त की तरफ और उनकी तरफ खाना खाया। दोस्त की तरफ पहुंची जी तो दोस्त बना रही थी फ्रूट सैलड। उसके लिए उन्होंने सेब अंगूर वगैरह डाले हुए थे। अभी वो पाइनएप्पल कट कर रही थी और फिर बाद में थोड़ी सी हेल्प की मैंने और मैंगो वगैरह कट किया और अंदर डाला। उन्होंने बनाई थी जी आज बहुत ही मज़े की हलीम। और साइड पे उन्होंने हलीम के जो लवाजवात होते हैं, प्याज ब्राउन करके रखा है, लेमन है, जिंजर है और थोड़ी सी चिलीज़ और कोरिएंडर है। ये लें जी, ये था जी सैलड। इस पाइनएप्पल को भी मैंने थोड़ा सा और कट कर दिया था। फ्रूट सैलेड जो होता है जी उसका अपना ही मज़ा होता है। स्पेशली रमज़ान में अगर फ्रूट सैलेड ना हो तो रफ्तारी ही नहीं होती। ये देखें जी, इसको कहते हैं हलीम। बहुत ही मज़े की हलीम थी। हर किसी की हलीम मुझे पसंद नहीं आती, लेकिन माशाल्लाह इन्होंने बनाई हुई थी बहुत ही यमी हलीम। और माशाल्लाह क्वांटिटी भी ज़्यादा थी। और उन्होंने मुझे जब उन्होंने फ़ोन किया और मैंने कहा कि कल मेरी घर दावत है, तो माशाल्लाह इतनी नाइस है कि उन्होंने कहा कि नहीं तुम आ जाओ प्लीज़, एक हलीम एक डिश मेरी तरफ से ले जाना, तुमने मेरे साथ डिनर मेरे साथ ही करना है। तो साथ जी उन्होंने जॉब से आई थी, देखें उसके बावजूद, क्योंकि आज थर्सडे नाइट है, उन्होंने नान बनाए और इतनी एफर्ट की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इन लोगों के रिस्क में इजाफा करे और इनको ऐसे ही खुश रखे। तो इन्होंने ही कल जी हमारी तरफ चपली कबाब भी याद होगा कि भेजे थे। तो चप्पल कबाब और दाल और चने की दाल थी और माश की दाल थी और चटनी बहुत ही मज़े की थी। तो लें जी, हलीम सर्विंग हो रही है। अब हम खाएंगे हलीम नान के साथ, जो कि अभी अभी बेक किए गए हैं। तो बस ऑस्ट्रेलिया आकर जब बाहर के मुल्क में आप आते हैं शुरू में, क्योंकि चीज़ें बाज़ात अवेलेबल नहीं होती, जैसे हमें आए हुए तो 20 से भी ऊपर साल हो गए हैं, तो तब तो हलाल गोश्त क्या बहुत सी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी। तो तब मैंने भी नान बनाने सीखे थे। बहुत अरसे तक, बहुत सालों तक नान बनाते रहे। हमारी आंटियाँ थी न्यू कासल में, उनसे सीखे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि लाहौरियों को आपको पता है खाने का शौक़ होता है तो हमने नान, गुलाब जामुन, और वो आंटी जो थी वो क्या कहते हैं उसको, रस मलाई नहीं, रसगुल्ला जो होता है, वो भी बहुत मज़े का बनाती थी। तो वो भी सीखा और उन आंटी के हाथ का तो बहुत ही पसंद होता था। उनसे कभी कभी रिक्वेस्ट भी करते थे कि आप रसगुल्ला जब बनाएं तो हमें ज़रूर खिलाएं। इसके साथ ही जी आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं। तो 1-2 दिन हो गए हैं, पार्टी हो रही है और अगली पार्टी है हमारे घर। तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखें और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।
Like, subscribe and press the bell icon so you will never miss another video. Thank you.